रानो चिड़िया की जंगल में मेकअप की बहुत बड़ी दुकान थी जो कि बहुत मशहूर थी। रानो के पास ब्रांडेड मेकअप होता था। सारी परिंदे पंछी उनसे ही मेकअप लेते थे। रानो के पास बहुत ही लेटेस्ट मेकअप था, बहुत प्यारी शेड्स की लिपस्टिक और बहुत ही प्यारे प्यारे मेकअप। गोरी कौवे ने कालू कौवे से कहा कि मेरे मैके में शादी हो रही है मेरी कज़न की, मैंने शादी में जाना है, मुझे मेकअप की ज़रूरत है, मुझे मेकअप लेकर दो। कालू कौवे ने कहा, ठीक है गोरी, तुम कल जाकर रानो की दुकान से शॉपिंग कर लेना। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तुम वहाँ से ले लेना, वैसे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर गोरी अपना बैग लेकर शॉपिंग के लिए निकली और रानो की दुकान पर आई। गोरी को चोरी की बहुत ही आदत थी। गोरी ने रानो से कहा कि रानो कोई अच्छी सी लिपस्टिक दिखाओ। रानो ने उसको बहुत प्यारा सा मेकअप दिखाया। गोरी ने कहा, अरे कोई और अच्छा नहीं है क्या, महंगा वाला दिखाओ ना, मुझे मैके में अपनी कज़न की शादी में जाना है। रानो जैसे ही अंदर गई दूसरा मेकअप लेने के लिए, गोरी ने फ़ौरन से ही लोशन जो था वो अपने बैग में छुपा लिया और रानो को महसूस ही नहीं होने दिया कि उसने लोशन को छुपा लिया है। रानो आई और उसने बहुत सारा मेकअप दिखाया जो कि बहुत ही आला था, लेकिन गोरी को कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो पहले ही चोरी कर चुकी थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे मतलब का नहीं है, तुम मेरे लिए कोई अच्छा लेकर आना, और फिर वो वहाँ से उड़ गई। रानो ने कहा, मैं इतना अच्छा तो मेकअप दिखाया था। और फिर गोरी ने आकर कालू कौवे से कहा, देखो कालू जी, मैं क्या ले आई हूँ छुपा कर, चोरी करके लाई हूँ, बड़ा महंगा है। कालू ने कहा, गोरी अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन गोरी ने कहा, अरे तुम गोरी को नहीं जानते, गोरी जो करती है वो किसी को पता नहीं चलता। कालू ने कहा, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर गोरी ने वो लोशन लगा कर देखा और बहुत खुश हुई। पार्टी में गई जब अपनी कज़न की शादी में, तो वहाँ पर हर किसी ने गोरी से कहा, अरे गोरी इतना अच्छा लोशन लगाया हुआ है, कहाँ से करवाया इतना अच्छा मेकअप। गोरी ने कहा, मैंने ख़ुद किया है, मेरे पास बहुत ही अच्छा मेकअप है। उसकी दोस्तों ने कहा कि अच्छा, ऐसा मेकअप तो हमें भी ला दो, बहुत ही आला मेकअप लग रहा है तुम्हारा, लगता नहीं है कि तुमने ख़ुद किया है। गोरी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब ने उसे पैसे दिए। गोरी ने ज़्यादा पैसे बताए, जितने का वो लोशन था उससे भी ज़्यादा पैसे बताए और सबसे पैसे ले लिए और कहा कि तुम्हें मैं ज़रूर ही ऐसा लोशन ला दूँगी। और फिर सारों ने उसकी बहुत तारीफ़ की। गोरी बहुत ज़्यादा मगरूर हो गई। फिर गोरी जब अपनी कज़न की शादी से अपने घर वापस आई तो रानो की दुकान पे गई और रानो से दोबारा कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा सा मेकअप दिखाए। उसने कहा कि मुझे अच्छा सा फाउंडेशन भी दिखाए। रानो जैसे ही दूसरे ग्राहक की तरफ मुतवज्जा हुई तो गोरी ने ब्रश का सेट उठाकर अपने बैग में डाल लिया। फिर रानो ने उसको बहुत सारे मेकअप दिखाए, लेकिन गोरी को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। गोरी ने 2-4 चीज़ें और छुपा लीं और फिर कहा, मेकअप मुझे पसंद नहीं आया, कोई और अच्छा सा लेकर आना तो मैं आऊँगी। और फिर आ गई। फिर उसने जिस कज़न ने उससे मेकअप मंगवाया था वहाँ पर उसको मेकअप ला कर दिया और कहा कि ये देखो, तुम्हारे लिए एक और नई चीज़ लाई हूँ। उसने कहा, बहुत बेहतरीन। फिर उसने उसको पैसे दिए और गोरी ने पैसे अपने बैग में डाल लिए। इसी तरह गोरी चोरी करती रही और अपनी कज़न्स को और अपनी दोस्तों को बेचती रही। गोरी बहुत मालदार होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा पैसे थे, गोरी बहुत खुश हो रही थी। अब रानो चिड़िया सोचती थी कि गोरी रोज़ आती है लेकिन कोई भी चीज़ उसको अब पसंद नहीं आती। मैं इतना अच्छा मेकअप दिखाती हूँ लेकिन गोरी कभी भी कुछ ख़रीदती नहीं है और वापस चली जाती है, पता नहीं क्या बात है। और फिर गोरी के पास जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक आता और रानो उसकी तरफ देखती तो गोरी फटाफट अपने बैग में चीज़ें छुपाना शुरू कर देती और रानो को पता ही ना चलता। लेकिन रानो ने सोच लिया था कि वो गोरी पे नज़र रखेगी, क्योंकि एक दिन उसने उसकी दोस्त के पास वैसा ही मेकअप देख लिया था जैसा उसकी दुकान पे था और उसके पास इसके अलावा किसी भी दुकान पर मेकअप नहीं था ऐसा। रानो ने कहा कि वो गोरी को ज़रूर पकड़ लेगी, अब वो रानो गोरी पे नज़र रखेगी और इसलिए उसने सोचकर सारी स्कीम तैयार कर ली। गोरी बहुत खुश थी। वो कालू के साथ बैठकर पैसे गिन रही थी क्योंकि उसने नया मेकअप चुरा लिया था और वो बेचने वाली थी कल, और पिछले पैसे भी उसके पास बहुत सारे जमा हो गए थे। उसने कहा, देखा कालू जी, कितनी दौलत जमा हो गई, तुम तो मुझे ऐसे ही रोकते थे। कालू ने कहा, वाह गोरी, मैं मान गया तुम्हारी काबिलियत को, तुम तो बहुत तेज़ हो। और फिर गोरी अगले दिन जब रानो की दुकान पर आई तो रानो को पहले ही पता था कि गोरी कुछ करेगी, इसलिए वो बिल्कुल अलर्ट थी।
फिर गौरी ने मेकअप देखना शुरू किया और दूसरे ग्राहक आ गए। रानो ने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र की, गौरी ने फटाफट उठाकर मेकअप छुपाने की कोशिश की, लेकिन रानो को पता चल गया और रानो ने पीछे मुड़कर देखा और गौरी को पकड़ लिया और कहा, गौरी, मुझे पता चल गया है, तुम रोज़ मेरा मेकअप चुराती हो और बेच देती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा मेकअप पकड़ लिया था। मुझे तुम्हारे सारे ग्राहक पता हैं। तोते ने कहा, तौबा तौबा, ये ऐसी हैं मैडम, इनकी तो पुलिस में शिकायत करो और इनको पुलिस के हवाले कर दो। रानो ने कहा, हाँ, दिल तो मेरा भी करता है मैं ऐसा ही करूं। गौरी ने रोना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगनी शुरू कर दी कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी, अभी उसे जाने दिया जाए। रानो ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, पुलिस के हवाले नहीं करती क्योंकि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, लेकिन आइंदा मेरी दुकान पर मत आना क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो। फिर गौरी वहाँ से उड़कर चली गई और वो रोती जा रही थी क्योंकि उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई थी और गौरी ने आइंदा के लिए तौबा कर ली थी चोरी से। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी आपके सामने है ना, लाइक करें।